नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे अधिक मास में सुनी जाने वाली केले के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक कहानी। प्रिय भक्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक शाहूकार रहता था। शाहूकार के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन बेटी की शादी अभी तक नहीं हुई थी। और उस शाहूकार की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ करती थी और भगवान श्री हरि विष्णु में उसकी गहरी आस्था थी। वह हर रोज केले के पेड़ को सींचकर उसकी पूजा करती और केले के पेड़ के पास बैठकर भगवान विष्णु की पूजा कर कथा सुनती थी। और वह जब केले के पेड़ की पूजा करने और सींचने जाती तो अपनी ननंद को भी साथ ले जाती थी और उसे भी कथा सुनाकर पेड़ सींचने को कहती थी। और साथ ही वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करती कि हे श्री हरि, मुझे एक पुत्र दो और आप मेरी मनोकामना पूरी करो। अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगे तो मैं अपनी ननंद का विवाह आपसे कर दूंगी। और जब वह रोज केले को सींचने आती तो ऐसी ही प्रार्थना करती थी। फिर एक दिन भगवान ने सोचा कि यह रोज कहती है कि यदि इसे बेटा मिल गया तो वह अपनी ननंद का विवाह मुझसे करेगी, तो चलो इसकी मनोकामना पूरी कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि यह अपनी ननंद का विवाह मुझसे कैसे करती है। तब भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से बहू गर्भवती हो जाती है और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन बहू की मनोकामना पूरी होने पर वह अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान उसका यह वचन नहीं भूले। और जब उसका बेटा 1.25 महीने का हुआ और वह अपने मायके जाने लगी तो रास्ते में वही केले का पेड़ पड़ा जिसकी पूजा वह करती थी। और जब वह केले के पेड़ के पास से गुजरी तो उसमें से एक आवाज आई, अरे तुम तो कहती थी कि यदि पुत्र हो जाए तो अपनी ननंद का विवाह मुझसे कर दोगी, अब तुम अपना वचन पूरा क्यों नहीं कर रही। और यह सुनकर वह बहुत चौंक गई और आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। और उसका पति भी उसके साथ जा रहा था, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। इतने में दोबारा आवाज आई और वह दोबारा आसपास देखने लगी। तभी उसकी नजर केले के पेड़ पर पड़ी जो जोर जोर से हिल रहा था। उसे लगा कि आवाज केले के पेड़ से आ रही है और वह बहुत डर गई। तब उसे अपनी कही बात याद आ गई और फिर वह अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई। तब अपने मायके में वह घबराई हुई रहती थी। उसके माता पिता उससे पूछने लगे, तुम घबराई हुई क्यों रहती हो, क्या परेशानी है। लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा। और अब जब वह अपने ससुराल वापस जाने लगी तो दूसरे रास्ते से होकर आई और ससुराल पहुंचकर भी वह परेशान रहती थी। तब उसके सास ससुर और पति पूछने लगे, क्या बात है, जाते वक्त तो बहुत खुश थी और आई हो तो उदास हो। तब वह बोली, कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए परेशान हूँ। तब सब बोले, कोई बात नहीं, आराम करो। लेकिन सुबह शाम अपने वचन को याद कर वह परेशान रहती थी। तब एक दिन एक सुंदर युवक उसके घर आया और उसे देखकर शाहूकार ने पूछा, आप कौन हो। तब वह बोला, मैं बहू का मुंह बोला भाई हूँ। और फिर शाहूकार ने बहू को बुलवाया और पूछा, बहू क्या यह तुम्हारा भाई है। और वह लड़के के पास गई और बोली, तुम कौन हो, मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह लड़का धीरे से बोला, मैं वही केले का पेड़ हूँ,
आपको आपका वचन याद दिलाने आया हूँ। आपको अपनी ननंद की शादी मुझसे करनी है। और यह सुनकर बहू बहुत घबरा गई और लड़का अंदर आकर बैठ गया और बोला, मैं लंबे समय से विदेश कमाने गया हुआ था, इसीलिए यह मुझे पहचान नहीं पाई और अभी अभी गांव लौटा हूँ। तो बहन से मिलने आ गया और तब साहूकार और साहूकारनी उसकी बात मान गए और वह उनके जहां रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। साहूकार सोचने लगा, क्यों ना मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दूं। और जब यह बात बहू को पता चली तो वह बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी, यह तो मेरी परेशानी का हल है। ननंद का विवाह तो मुझे इससे ही करना था और वह हो रहा है। और फिर अब साहूकार और साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और युवक अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। और कुछ समय बाद एक दिन साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा बहुत दिन हो गए तुम्हारी बहन की शादी हुई, उसके जहां हो आओ। तब बेटा बहू से बोला, तैयार हो जाना, कल बहन के जहां जाएंगे। और यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, ननंद का विवाह तो केले के पेड़ से हुआ है और हम कहाँ जाएंगे। तब उसी समय वह बागी बागी केले के पेड़ के पास गई और वहां जाकर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपने मेरी ननंद से विवाह किया है और अब सब कह रहे हैं अपनी ननंद के जहां हो आओ, हम कहाँ जाए। तब केले के पेड़ से आवाज आई, तुम चिंता मत करो, यहीं अपने पति को लेकर आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। तब वह बहुत खुश हुई और अपने घर आ गई और फिर अगले दिन वे ननंद के घर की ओर चल पड़े और चलते चलते वह केले के पेड़ के पास आ पहुंचे और वहां आकर उसने देखा तो वहां केले का पेड़ नहीं था बल्कि एक आलीशान महल खड़ा था। खूब नौकर चाकर घूम रहे थे। यह देख बहुत आश्चर्यचकित रह गई और फिर अपने बाई भाभी को देखकर बहन बहुत खुश हुई और भाभी से बोली, भाभी मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। तब कुछ समय बाद बहू अपने पति से बोली, हमें घर वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। और उसका पति बोला, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर और रुकते हैं। लेकिन वह बोली, नहीं, हमें घर चलना चाहिए। और फिर वह दोनों अपने घर के लिए निकल गए। तब थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि उसका पति बोला, अरे मैं अपनी छतरी बहन के घर भूल आया हूँ, मैं वापस जाकर छतरी लाता हूँ। तब बहू मना करने लगी, नहीं नहीं, वापस मत जाओ। तो वह बोला, क्यों ना जाऊं, मेरी छतरी रह गई है। फिर बहू बोली, तुम्हारी बहन का ससुराल है, बार बार जाओगे तो सब क्या सोचेंगे, छतरी रह गई, रह जाने दो, हम दूसरी ले लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना और वह वापस उसी स्थान पर पहुंचा तो देखता है बहन के महल की जगह एक केले का पेड़ खड़ा था और उस पर उसकी छतरी टंगी थी। और यह देखकर बाई को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे बाई का घर कहाँ गया, अभी तो यहीं था, सच बताओ, यह तुम्हारा बाई कौन है, तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवाई है। तब बहू बोली, घर चलो, मैं सब बताती हूँ। और फिर घर आने के बाद उसने अपने सास ससुर और पति को सारी सच्चाई बता दी और बोली, ननंद की शादी केले के पेड़ से हुई है, भगवान से हुई है। और जय सुनकर वह सभी बहुत खुश हुए और बोले, बहू तुम्हारी पूजा पाठ के फल स्वरूप हमारी बेटी का विवाह भगवान से हुआ है। हे श्री हरि विष्णु, भगवान जी जैसे केले के पेड़ को सींचने का फल आपने बहू और उसकी ननंद को दिया, वैसा ही फल इस कहानी को सुनते, कहते और हुंकारा भरते सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें
और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।